अस्सलाम वालेकुम लेजेंड्स। आज हम लोग मायोसिस को डिस्कस करेंगे। मायोसिस को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मायोसिस वन है और मायोसिस टू है। ठीक है, जो मेनली इसका मकसद है कि मायोसिस क्यों होती है। एक टर्म होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। तो मायोसिस क्यों होती है? मायोसिस का मकसद ये होता है कि हमारे पास एक नॉर्मली सोमेटिक सेल से हम क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, या हम स्पर्म या एग बनाते हैं। एग फॉर्मेशन जो होती है एक सोमेटिक सेल से, मीन कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उससे हम मयोसिस के फिनोमिना या मयोसिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक ऐसा सेल बनाते हैं जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसको गैमेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो मयोसिस होती है एक सोमेटिक सेल से गैमेट सेल फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वन एंड टू। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि मयोसिस वन क्या होती है। मयोसिस वन जो है वो नियरली अबाउट हमारी माइटोसिस की तरह सेम ही है। ठीक है, मयोसिस क्या होती है? मयोसिस में एक नॉर्मली हमारे पास इस तरह का एक सोमेटिक सेल है, इसमें अंदर पेरेंटल क्रोमोसोम है और मेटरनल क्रोमोसोम है और पैटर्नल क्रोमोसोम है। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्मली एक क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर 46 सॉरी जो एक सेल होता है या एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये नहीं होता कि इस तरह दो ही क्रोमोसोम होते, नहीं। हर यानी मिसाल के तौर पर वन जो है उसकी इस तरह की टू कॉपीज होंगी, क्रोमोसोम नंबर टू की इस तरह टू कॉपीज होंगी, अप टू 23 तक हर क्रोमोसोम की इस तरह टू कॉपीज होंगी। तो इस तरह यहाँ पे मुझे 46 क्रोमोसोम बना के उन सबको एक्सप्लेन करना पड़ता। इससे बेटर ये है कि हम सिर्फ एक क्रोमोसोम की डिवीजन को देखें, तो ये जो डिवीजन है सारे के सारे 1 to 23 क्रोमोसोम्स तक सारे के सारे इसी तरह ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास वन एक क्रोमोसोम, सपोज मैं कह देता हूँ दिस इज अ क्रोमोसोम नंबर वन, और इसकी बिल्कुल सेम कॉपी ही फ्रॉम द पैटर्नल साइड वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, सॉरी एक सेल के अंदर या एक न्यूक्लियस के अंदर। देन हमने ये है 2n, मैंने बताया था कि 2n क्या होता है। 2n जो n है, n का नंबर होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो हमारे पास इस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम है, तो 2n है, मीन के 46 हो गए। ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एक है, लाइक ये एक क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, तो इस एक स्ट्रक्चर को क्रोमाटिड भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम जब डिवाइड होगा तो मैं इसको बताऊंगा कि क्रोमाटिड किसको कहते हैं या इसको कैसे हम ब्रीफ कर सकते हैं। देखें, इस स्टेप के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है ये मायोसिस वन को ही डिस्कस कर रहे हैं। जब मायोसिस टू स्टार्ट होगी तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखें अभी मायोसिस जो है यहाँ पे हमारे पास टू क्रोमोसोम थे, इनको हर क्रोमोसोम ने खुद को डिवाइड किया, मीन के यहाँ पे एक क्रोमोसोम के पास एक ही क्रोमाटिड था और इस क्रोमोसोम के पास भी एक ही क्रोमाटिड था। यहाँ पे इन लोगों ने इन क्रोमोसोम्स ने एक क्रोमोसोम पर टू क्रोमाटिड है और इस क्रोमोसोम पर भी टू क्रोमाटिड है। ठीक है, मीन के इन्होंने खुद को डिवाइड किया और अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज कर लिया। ठीक है, देन हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर देखें कि यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स थे इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग ओवर मीन के क्याज्मा फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्याज्मा फॉर्मेशन। ये जो है इनकी ये साइड और ये साइड भी आपस में मिलती हैं, ये साइड और ये साइड भी मिलती है। जिस तरह ये दोनों साइडें आपस में मिली हुई हैं, दोनों क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमाटिड के पार्ट आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो अपनी कुछ जीन्स जो है ये एक्सचेंज कर लेती हैं। मीन के रेड वाला जो क्रोमोसोम है ये अपनी कुछ जीन्स डोनेट कर देगा ब्लू वाले को, और कुछ ब्लू वाले जो जीन्स हैं वो डोनेट हो जाएंगी रेड वाले पे। ठीक है, तो आफ्टर डोनेशन जो हमारे पास कुछ जीन्स की डोनेशन के बाद हमारे पास जो यहाँ पे न्यू आया है, जो क्रोमोसोम्स टू बने हैं या टू विद फोर क्रोमाटिड्स, टू क्रोमोसोम्स विद फोर क्रोमाटिड, इनमें कुछ जीन जो हैं वो एक्सचेंज हुई हुई हैं, लाइक एज रेड वाली ब्लू पे आई हुई हैं और ब्लू वाली रेड पे आई हुई है। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट्स आपको समझ आए। यहाँ तक थी हमारी मयोसिस वन। मयोसिस वन में क्या हुआ? मयोसिस वन में सिंपली क्रोमोसोम ने खुद को फोर क्रोमाटिड में चेंज किया, चेंज करने के बाद क्रॉसिंग ओवर की, क्याज्मा फॉर्मेशन बनाई और उसमें कुछ जीन्स को एक्सचेंज कर लिया। सेम लाइक माइटोसिस। माइटोसिस में इसके नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मेन काम है वो हम इस तरफ मूव करते हैं कि हम मायोसिस में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ठीक है, माइटोसिस में फ्यू चेंजेस होती हैं लेकिन बेसिक फिनोमेना यही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक माइटोसिस मियोसिस वन थी। आगे देखते हैं कि मियोसिस टू में क्या होता है। मायोसिस टू जो है उसमें ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ जीन्स जब जो एक्सचेंज हुई हैं वो ये नहीं कि ये जो क्रोमोसोम है और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि सेल डिवाइड होता है यहाँ पे, इस तरह डिवाइड हो जाएगा और ये टू में चेंज हो जाएगा और इस तरह टू सेल्स हमारे पास आ जाएंगे जिनके पास एक्सचेंजिंग के बाद हमारे पास डिफरेंट जो है क्रोमोसोम्स विद वन क्रोमोसोम विद टू क्रोमाटिड होगा। ठीक है,
इसी तरह दूसरे सेल में भी होगा। अब क्या होता है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ऐसा होता है कि अभी देखिए नेक्स्ट ये होता है कि यहाँ से ये जो क्रोमोसोम है इसको यहाँ से सेंटर से कट कर लिया जाता है, ठीक है। ये देखें, अगर इस तरह का एक क्रोमोसोम है विद 2 क्रोमाटिड है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो इसको यहाँ से कट किया जाता है और ये अलग सेल में हो जाता है और ये अलग सेल में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ड्रा कर दिया, बट इस तरह नहीं है। ये देखें, ये वाला जो है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, इसमें जस्ट 1 होता है। ये भी नहीं होता तो इसमें जस्ट ये 1 पॉइंट होता है। ये वाला भी नहीं है तो इसमें जस्ट 1 है, और ये भी नहीं है तो इसमें जस्ट 1 है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 क्रोमाटिड थे और ये 4 क्रोमाटिड हर एक एक क्रोमाटिड एक एक सेल में चला गया। लाइक जो ये सेल होगा ये हमारे पास इस तरह होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सेकंड में भी इस तरह, थर्ड में भी इस तरह, फोर्थ में भी इसी तरह, यानी 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस तरह प्रेजेंट होंगी। देन इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, लाइक एज मैं कह देता हूँ दिस इज अ एग सेल, ठीक है। और अगर हमारे पास स्पर्म है जिसमें भी इस तरह का सेम स्ट्रक्चर ही होगी और ये स्पर्म बना हुआ है, ठीक है। ये जब फ्यूज़ होते हैं तो अगेन जो है हमारे पास प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है। रिपीट किस तरह होता है कि ये देखें कि ये और ये जब एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं तो इनका इसका ये जो क्रोमाटिड है या क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम जो है ये एक ही सेल में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट फॉर्मेशन में ये दोनों ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये इंटर हो जाते हैं और एक ही सेल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये मायोसिस का पार्ट नहीं है। मायोसिस 2 में जस्ट ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोजोम हैं 2 वो अलग अलग सेल्स में जाएंगे, क्रोमाटिड जो है वो कट हो जाएंगे, दो अलग साइड पे हो जाएंगे, और हमारे पास 4 स्पर्म्स बनेंगे या 4 एग बनेंगे जिनको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। और ये जो है ये 4 सेल्स में अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है मायोसिस 2। होप सो कि आपको समझ आई। एक सारी चीज़ इसको हम रिपीट करते हैं। रिपीट में क्या है कि किसी भी एक सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो खुद को डबल करते हैं, मीन के 46 एंड 46 जो होते हैं वो 92 में चेंज हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। 92 में चेंज होने के बाद उसको यानी कि उसके क्रोमाटिड्स बढ़ते हैं, मेन सेम ही रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो 20C के 23 होते हैं वो सारे के सारे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर करने के बाद कुछ जीन्स को अपने एक्सचेंज कर लेते हैं। जब जीन्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारी माइटोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। देन यही सेल जो इसमें 23 जो होते हैं पेयर्स, मीन जो पेयर्स हैं 46 हो चुके हैं अब, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे 23 पेयर्स ही होंगे, यहाँ पे 46 हो जाएंगे। 46 पेयर होने के बाद यहाँ पे इस तरफ आके ये सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 में डिवाइड होगा तो हर में 23 चले जाएंगे, ठीक है। सॉरी 46 चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट के अंदर 46 हैं और इस पार्ट के अंदर भी 46 हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 46 इसमें आ जाएंगे, 46 इसमें आ जाएंगे। देन हमारे पास ये डिवाइड होंगे और 23 इसमें, 23 इसमें, इससे और इसमें से 23 यहाँ और 23 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे पास स्पर्म्स या एग बन जाते हैं। देन यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो स्पर्म्स या एग होते हैं ये आपस में कंबाइन होकर अगेन जाइगोट बनाते हैं और ये क्रोमोसोम जो है वो अगेन एक ही पैक में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थी मायोसिस 1, मायोसिस 2, ठीक है। इसमें अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें। एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू लेजेंड्स। अल्लाह हाफिज़।